जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस TGC AIR 1 सम्यांक राय. Samak, thank you so much for accepting our invitation. It's an honor and a privilege to host you. यार थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता. मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ ऑडियंस को. Samak here has been recommended in his first and second attempt both TGC and Navy flying or Air Force flying. नेवी फ्लाइंग। नेवी फ्लाइंग, ओके. मैंने एंट्री पहली बार सुनी, टू बी वेरी फ्रैंक. तो मुझे खुद आइडिया नहीं था, सो आई वुड वांट कि तू ऑडियंस को भी बताए इसके बारे में, बिकॉज आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो अबाउट इट. आई हैव नेवर सीन एनी रिकमेंडेड कैंडिडेट टॉकिंग अबाउट इट, तो एक बार वो भी बताना. एंड ऑल्सो ही इज अ फौजी ब्रैट, ठीक है. फादर साहब इनके आर्मी में है. एंड ही इज अ स्विमर और बुक राइटर है, और म्यूजिक प्रोड्यूसिंग में भी इसने थोड़ा बहुत हाथ मारा है. तो इसके बारे में बात करेंगे. एंड काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है. सो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको काफी पसंद आएगा. तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल. Before we go on to the video, there is something very important that I need to share. अगले 3 महीने बहुत सारी SSB आने वाली है आप लोगों की. CDS, NDA, TS, etc. If you are preparing for SSB and you are looking out for a book, then I would highly recommend this book. SSB Interview, Oswald Books की. What I like about this book is कि जगह जगह इन्होंने QR कोड्स दे रखे हैं, जिनको आप स्कैन करके वीडियोस देख सकते हैं कि वो टास्क ऑन ग्राउंड कैसे होता है. और इसमें से कुछ वीडियोस तो फौजी शो की हैं, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी. इस बुक के बारे में एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस बुक में बहुत सी सब कुछ डिटेल्ड में है, जैसे कि आप इंडेक्स पे देख सकते हैं, और दूसरी कि पिक्चर्स के साथ है, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलती है. द ऑथर ऑफ द बुक इज कमांडर विकास यादव सर एंड सुमित सर एंड हिज टीम. सो डू चेक इट आउट. उनके साथ हमने काफी वीडियोस बनाए हैं. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB, गो गेट दिस बुक. ऑल द बेस्ट. ऑन टू द वीडियो. थैंक यू सो मच बेटी. थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता कि थैंक यू कहाँ सो से तेरे को मोटिवेशन मिला. जी, थैंक यू सो मच सिमरत जी, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. I feel more than honored to be here to share my experience with everyone. And like you said, my name is Samyak Rai and I've been recommended twice. पहली मेरी थी Navy Tech entry, which was for flying, and second was for the TGC entry. So basically, I'm currently in my final year in Pune in Symbiosis. I've done my engineering from civil stream, and my father is also in the armed forces. He's an ex-NDA, and my mother is a housemaker, and I also have an elder sister. So पहली entry की बात करते हैं नेवी की, which was Navy Tech flying for me. So basically पहले similar to FCAT, Navy used to conduct an examination called INET, but then around COVID era 2019-20 में they stopped with the written examination, and वो directly जो आपके 6 semester तक के marks होते हैं उसके basis पे they release a cut off. एंड आप 5-6 चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से. एंड अगर कट ऑफ आपकी क्लियर होती है तो दे इनवाइट यू फॉर दी SSB. तो आई ऑप्टेड फॉर फ्लाइंग बिकॉज ऑब्वियसली सबको, मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट था. आई थॉट यार क्यों ना बेस्ट के लिए जाए, फ्लाइंग के लिए जाते हैं. माई फादर ऑल्सो ऑप्टेड फॉर फ्लाइंग एयरफोर्स के लिए, बट उनका मेडिकल इशू हुआ था, तो ही गॉट कन्वर्टेड टू आर्मी. एंड उनके टाइम पे तब मैवरिक आई थी पहली मूवी, तो ही सेड यार मेरे को बहुत शौक था ये वो. और अभी 2023 में फिर उसकी सेकंड टॉप गन पार्ट 2 आई, तो वो देख के मैंने कहा यार फ्लाइंग करेंगे तो नेवी में फिर करेंगे. सो आई सर ऑप्टेड. मस्ट बी इन फर्स्ट टर्म और टून ज्वाइनिंग एकेडमी जब हाँ मूवी हाँ आई होगी, आई थिंक, हाँ. तो वो है ना. कहते थे कि उनके टाइम, मतलब जब भी कोई मूवी दिखाई जाती थी फ्राइडे को, तो उनको वही दिखाई जाती थी और बच्चे वही करते थे, मतलब कि हमारी विश भी है कि वही मूवी देखनी है करके. तो वो बहुत 1-2 साल तो बहुत चली वहाँ पे अपना खड़कवासला में. तो ही टोल्ड मी. I know about it. My father was also in NDA in that time. My अच्छा. dad is 78 India. So ओके. he told me that he watched Top Gun Ulti हाँ. because Sergeant told him to become a murga. तो पूरी टॉप गन उल्टी देखी उन्होंने. तो वही पापा का भी एक्सपीरियंस था कि लगता था खुद ही कॉकपिट में बैठे हैं उल्टा घूम के वही मुर्गा बनने के चक्कर में. तो Great. वही जोश था कि नहीं मैवरिक बनना है. देन आई ऑप्टेड फॉर इट. SSB आई 12 SSB बैंगलोर में. तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो
आई ऑनेस्टली गॉट 12 to 15 days फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा कॉलेज का 7th सेमेस्टर का रिटन एग्जामिनेशन खत्म हुआ एंड आई गॉट 14-15 days। तो मैंने सोचा यार अब कैसे प्रिपेयर करें। बैक ऑफ द माइंड ये था हमेशा फर्स्ट ईयर से कि यार जाना इसमें है तो एसएसबी आएगी कभी ना कभी। तो धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू थी, बट फाइनल 15 days थे तो जो भी आई कुड डू, पापा से थोड़ा गाइडेंस ली, आसपास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थी वो सब यूटिलाइज किया एंड गॉड वाज काइंड, I got through and 4 of us actually got through. I was the only fresher at that time, so that was the first SSB का experience। उसके बाद मैसूर गए, CPSS हुआ हमारा and after CPSS we had our medicals and medical में I got TR। तो पहले तो मैं परेशान हो गया यार ये TR किस बात का दे दिया ऐसा वैसा, और TR भी जो मेरे को मिला था तो इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम लोग 5 बंदे थे, 5 में से 4 को TR मिले और पहला वाला जब अंदर गया तो ही वाज NAO, वो बेसिकली जो पीछे बैठते हैं। तो ही सेड कि यार मेरा तो फ्लाइंग, मतलब मेरे को बोल दिया कि एकदम फिट है ऐसे करके। तो हमें लगा सबको होप आ गई, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे रिजल्ट का कि हम सबको भी कर देंगे, बट देन अंदर गए तो TR मिला। और वो TR उन्होंने ऐसा बता दिया जो सुना ही नहीं है कभी कि ऐसा भी कुछ होता है। बट आई फील मेडिकल इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आएगा सो आएगा, वो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। Can you share क्या है या it's like personal? नहीं नहीं, I'll share। I got 3 TRs। पहला था ओवरवेट का, which I knew कि ये तो मिलना ही है क्योंकि 2-3 kg I was slightly above my weight। फिर second was for Okay. sitting height। I was told कि 0.6 सेंटीमीटर से above the sitting height। 96 होती है sitting height flying के लिए, 96.6 मेरी उन्होंने मेजर की थी एंड उन्होंने ही रेमेडी बताई। दे सेड कि आप वेट लूज कर दो 3-4 किलो, बट फैट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा पेट उठेगा तो ऑटोमेटिकली यू गेट इन। मैंने कहा ठीक है यार ये भी क्योरेबल है। थर्ड थिंग जो प्रेसिडेंट थी, शी सेड कि ये ना आपके ब्लड में कुछ आया है, समथिंग वाज रेज, HbA2 करके होता है। तो मैंने सोचा यार ये क्या है नहीं है, मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं आप बाहर जाके मतलब थोड़ा सर्च अबाउट इट। तो मैंने पूछा मैम इज दिस क्यूरेबल, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मेरे को टेंशन हो गई कि यार पूरे लाइफ टाइम आदमी सोचता है और एकदम से उसको बता दो कि क्यूरेबल नहीं है चीज़। तो मैं बाहर आया, थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, तो उसमें पता चला कि वो रेंज होती है कि बेसिकली आपका 2 से 3 के बीच में हो, 3.5 तक हो तो वो ठीक है, अगर 3.5 से ज़्यादा होता है तो दिक्कत आती है। अब कितना आया था आई डोंट नो, कि जो भी था, बट मैंने पापा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ही सेड अरे सब चंगा हो जाएगा, तो आग गाजर चकुंदर खिलाएंगे तेरे को, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। अब उस टाइम बहुत मतलब अभी क्या है कि सुनने में इट सीम्स फनी यार कि ठीक है अपना कोई मतलब सब ठीक है, बट उस टाइम जब कोई कैंडिडेट जा रहा है एंड ही इज बीइंग रिकमेंडेड, उसको लगता है यार उसकी तो लाइफ मतलब एकदम उस पे आ जाती है कि पूरी लाइफ यही सोचा यही किया और अचानक से ऐसी चीज बोल दी कि अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन कुछ सोचना पड़ेगा। What is your height? My height is 180 centimeter। 180, okay. ठीक, please continue. So ये हुआ पूरा सीन। फिर घर आ गया मैं जहाँ पे पापा थे, और जैसे ही मैं घर आया वैसे ही मेरी TGC का भी कॉल आ गया मेरे को। तो पापा ने, और मेडिकल की भी डेट्स आ गई थी, अपील मेडिकल बोर्ड की, कॉलेज भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, इंटर्नशिप अभी चल रही है मेरी। तो ये सब चलते चलते वेट लॉस ये सब स्टार्ट किया अपना, देन दिल्ली में रिपोर्ट किया। अब सीन क्या हुआ था कि मतलब कहते हैं ना कि डेस्टिनी होती है। TGC की मैं अपना अटेम्प्ट जाने नहीं वाला था क्योंकि वो डेट मेरी मेडिकल की और इसकी क्लैश कर रही थी, एंड मेडिकल के लिए जाना जरूरी था क्योंकि दैट वाज वन थिंग जहाँ ऑलरेडी रिकमेंडेड था, बस मेडिकल क्लियर करवाना था। तो वेट वोट कम हो गया था, 28 डेज में 5-6 kgs रिड्यूस किया, वेट के लिए गॉट थ्रू। फिर उनने सिटिंग हाइट की थी तो सिटिंग हाइट भी क्लियर हो गई। अब वो मतलब हार्ट दुख करता है जब रिजल्ट आता है उसका ब्लड वाला, वो एकदम नॉर्मल आया, परफेक्टली फाइन। तो मेरे को 28th of February मेरा मेडिकल का कॉन्फ्रेंस था 5:30 IIM नहीं सॉरी RK पुरम दिल्ली में, एंड 7:30 की फ्लाइट थी भोपाल के लिए, और 29th को मेरी SSB थी, 29th of Feb। तो समवेयर आई न्यू कि यार क्लैश कर सकता है, तो मैं अपना GTO का ड्रेस ये सब लेके दिल्ली गया हुआ था। तो 28th को 5:30 खत्म हुआ मेरा पूरा मेडिकल कॉन्फ्रेंस। आई बुक दी फ्लाइट, वहीं पे चलते मतलब टैक्सी में ही था मैं। तो 7:30 पे फ्लाइट थी, वो लेके मैं 9:30 भोपाल पहुंचा और वहाँ SSB स्टे में रुक के अपना सुबह 5:30 रिपोर्ट किया। एंड नींद नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, एंड मतलब आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द TGC वाली एंट्री। नेवी के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारा था कि यार तैयार होके जाना है। अभी इसमें था कि वेट कम करो ये वो, बट आई वाज हैप्पी कि ठीक है एक चीज पक्का हो गई है, मतलब अब यहाँ नहीं भी हुए तो लेट्स गिव इट अ शॉट। तो
वैसे ही फिर टीजीसी के 5 डेज गए एंड वो तो एसएसबी लगी ही नहीं थी क्योंकि इट वाज सच अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। पहले दिन उन्होंने फ़ोन दे दिया शाम को 8 बजे तक स्क्रीन इन होने के बाद, कहते कि डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं। तो बैंगलोर में उन्होंने रिकमेंड होने के बाद कराते हैं, बट भोपाल में उन्होंने फ़ोन दे दिया, कहते 8 बजे तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। और नेक्स्ट डे वो साइक हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वो मूवी दिखाने ले गए आर्टिकल 370। मैंने कहा यार ये एसएसबी बढ़िया है कि मूवी भी दिखा रहे हैं, फ़ोन लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि मतलब एसएसबी आए करके। बारिश भी हो रही है, उसमें भी हम लोग घूम रहे हैं, तो इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। और आई फील कि मतलब वो अनइंटेंशनली और इंटेंशनली वो बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था दिमाग में, और जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम रॉ थी। एंड अगेन गॉड वाज काइंड, तो रैंक भी अच्छी आ गई। ग्रेट है, दैट्स रैंक अच्छी आ गई। बाय द वे हम्बलनेस देखो बंदे की, AIR 1 है ये, तो रैंक अच्छी आ गई। नहीं, पहले तो ये था कि मेरे दोस्त भी थे ना, तो आई वाज स्पीकिंग टू देम, और ये था कि यार टॉप 7 में आ जाए क्योंकि 7 वैकेंसी थी। तो ये था यार 8th 9th भी आ जाए, और कोई अगर अनफिट हुआ या कोई और एकेडमी ज्वाइन कर रहा होगा तो आ जाएगा। और पहले तो फ्लाइंग फ्लाइंग था, फिर टीजीसी का जब होप थोड़ी बढ़ी कि यहाँ रिकमेंड हो गए, तो सोचा यार अब टीजीसी के लिए जाते हैं। तो मतलब अपने लिए तो अच्छा लगता है, अपने साथ भी अगर एक दो, मेरे साथ नेवी के एक और बंदा है वो भी रिकमेंड हुआ है टीजीसी के लिए, तो उसकी भी रैंक अच्छी आई, तो लगा कि यार अब तो मतलब साथ का भी कोई मिल गया। तो मैवरिक और परमानेंट कमीशन क्या चूज कर रहे थे? अभी तो परमानेंट कमीशन की तरफ जा रहा हूँ मैं कि ओके। अगर फ्लाइंग का शौक है तो आर्मी में भी जाके फ्लाइंग कर सकता हूँ, उसके लिए ऑप्ट कर ओके सकता हूँ एविएशन के लिए। जी ओके, सो यू आर आर्मी एविएशन ऑप्टी, या अभी यू हैव नॉट मेड अप योर माइंड येट? अभी तो इंजीनियर्स और आर्मी एविएशन के लिए मतलब दोनों ऑप्शंस हैं। इंजीनियर बिकॉज गुड। ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और टेक्निकल एंट्री है, दैट्स ग्रेट, इंजीनियर इज वंडरफुल, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो व्हाई। अच्छा, करेक्ट। ये दीवार पे क्या है ये पीछे? ये चार्ट पेपर मैंने लगा रखा है सिंस आई राइट बुक, तो मतलब जितने कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी लाइन है, टाइम लाइन है, नेक्स्ट बुक की बेसिकली पूरी थीम एंड प्लॉट है। तो पुणे ओके, में सो व्हाट वाज योर फर्स्ट बुक अबाउट? फर्स्ट बुक वाज अबाउट मेरा समर कैंप का एक्सपीरियंस है उसमें पूरा, और थोड़ी फिक्शन है। ओके, 7th क्लास में आई हैड गॉन टू समर कैंप लैंसडाउनी, उत्तराखंड में जगह है, तो वो भी वो जो गढ़वाल। आर्मी वाला कैंप होता है वो, या हाँ सम मतलब अदर कैंप? वो हेडक्वार्टर्स कराते हैं, मैं कानपुर में था, हाँ। तो वो ओके हेडक्वार्टर्स कराते हैं, तो उसके लिए ओके 10 डेज के लिए लैंसडाउनी गया था, गढ़वाल राइफल्स ने कंडक्ट करवाया था। तो वो ओके एक्सपीरियंस बेसिकली, मैं तब नॉवेल्स बहुत पढ़ता था, रस्किन बॉन्ड और ये सारी चीज़ें। तो ओ ग्रेट। 8th क्लास जाते आते जब मेरी गर्मी की छुट्टियां आई, तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना मैं भी कुछ ट्राई करूँ। तो देयर वाज इनिशियली नो प्लान कि एक बुक लिखनी है करके, शॉर्ट स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस, एनेक्डोट्स, वो सारे थे। एंड 8th से लिखना स्टार्ट किया, 10th तक जाते जाते 2 साल में वो जो भी कंपाइलेशन थी अराउंड 190-200 पेजेस, उसको कंपाइल किया। एंड देन आई थॉट कि कोलकाता इज बेसिकली सिटी ऑफ जॉय, वहाँ पे तो ये बुक रीडिंग और इसका बहुत कल्चर है। सो आई वाज टोल्ड बाय माय फादर कि यार ट्राई कर तू भी पब्लिश कराने की अपनी। तो 2-4 ओके ग्रेट। पब्लिशर्स को भेजा, बहुत रिजेक्शंस आए, 1 साल लग गया। 10 से आई स्टार्टेड सेंडिंग इट टू मेनी पब्लिशर्स। 11th तक ओके जाके वो फिर किसी एक पब्लिशर ने, संपर्क पब्लिशिंग हाउस था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद एडिटिंग करके और सब कुछ। देन 11th के 26 जुलाई को फिर लॉन्च हुई थी 2018 में, एंड इट डिड फेयरली ग्रेट। वेल। एंड फॉर द सेम आई वाज फेलिसिटेटेड बाय द गवर्नर बैक देन, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी। ओके, यू वर इन 11th दैट टाइम? हाँ, आई वाज इन 11th। ओके ग्रेट। और ये म्यूजिक प्रोड्यूसिंग का क्या सीन है? ये भी साइमल्टेनियसली, वहाँ पे कल्चर ऐसा है ना कि आप वहाँ पे जाओगे तो मतलब एक फुटबॉल बहुत खेलते हैं, सो आई पिक्ड अप फुटबॉल वहीं से, कि खेलना भी ओके देखना भी सब वहाँ पे एकदम, मतलब होल हार्टेडली आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल रोज शाम को। और पढ़ाई वढ़ाई मैंने थोड़ी साइड रख दी थी, तो बुक भी लिख रहा था, म्यूजिक बनाना भी स्टार्ट यू किया। विच क्लब फैन? आर्सेनल, ओके डाई हार्ड आर्सेनल। ओके। तो आई स्टार्ट वॉचिंग फुटबॉल, और ये सारी चीज़ें थोड़ा इस तरफ ज़्यादा हो गया था मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। तो म्यूजिक में भी ऐसे ही हुआ कि मतलब ऑनलाइन लैपटॉप पे है ना, यू हैव दिस एप्लीकेशन कॉल FL स्टूडियो, तो उस पर आप म्यूजिक बना सकते हो। एंड धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आया, सीखने लगा, करते करते एक 6 months to 1 year के अंडर आई साइंड अ रिकॉर्ड डील विद सोनी म्यूजिक नीदरलैंड्स। तो ओके उनके साथ जो ट्रैक साइन हुआ था, इट वाज अ वन टाइम ट्रैक, तो वो साइन हुआ। फिर उसमें अभी अराउंड 700K प्लस, आई मीन 7 लाख प्लस उस पे स्ट्रीम्स है स्पॉटिफाई पे। ओके, सो तो दे गिव यू रॉयल्टी और वन टाइम नहीं अमाउंट? नहीं, रॉयल्टी देते हैं 25%
रॉयल्टीज फिक्स्ड, और वो Okay. हर साल मतलब एक बार ही आती है अप्रैल के टाइम। सो Okay, so how much one can earn if like he starts this? see, if every month you are putting out a song, one song every month, and the song clocks over, let's say, 1 million streams, so you can basically earn around 30 to 40,000. Now, if it clocks over around, let's say, 10 million streams on Spotify, so you can earn around 3 to 4 lakh rupees per month. But then you have to be consistent कि आप हर महीने वो मतलब अपलोड करो। So that is that. Okay. And it totally depends Great. कि मतलब एक Spotify different applications basically कि अलग streaming platforms अलग अलग देते हैं। Okay, great. Moving ahead, थोड़ा इस पे बात करते हैं, your SSB. जी। What all did they ask you in interview? पहले मैं नेवी वाले का बताता हूँ बिकॉज हाँ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई Okay. वाज टोल्ड आई वाज चेस्ट नंबर 4, तो सुबह सुबह हम लोगों का साइक खत्म हुआ अराउंड 9:30 10 o'clock खत्म हो गया था, एंड वी वर टोल्ड कि अब 10:30 से चेस्ट नंबर 1 आ जाएगा, और हाफ एन आवर रिज्यूम करके 12 o'clock तक आई वाज टोल्ड कि मेरा नंबर आना है। तो 12 o'clock रेडी होके, और वो खाने का भी टाइम वहाँ पे 12:30 होता है, 12:30 to 1 o'clock। तो मैं जाके वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। फिर 12 o'clock से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, और वो जो पीरियड होता है ना वो वेटिंग वाला, उसमें आदमी को ना थोड़ी टेंशन होती है कि यार क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं। और मेरे साथ रिपीटर्स थे, साइमल्टेनियसली चल रहा था रिपीटर्स फ्रेशर्स का। तो रिपीटर आके कहते यार वहाँ पे ना जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है ना वो डिप्टी ले रहे हैं, और वो मार्कोस के कमांडो रहे हैं, उन्होंने 400 जंप्स की हैं, ये किया है पूरा, मतलब जितना डरा सकते वो सब उनने बता दिया कि उनने तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। कहते Okay. कि बच्चे ने वेट अपना गलत लिखा था तो उसको बोल दिया कि वेइंग मशीन रखिए कि खड़े हो जाओ, तुम्हें ये भी नहीं पता, झूठ बोल रहे हो, ये वो करके बहुत मतलब डरा दिया था। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब मेरे को नहीं पता होना चाहिए कि कौन अंदर बैठा हुआ है, कि डेप्टी है या सीधा प्रेसिडेंट है, जो भी है। तो ऐसे करते करते 4 o'clock हो गया। 4, मैं खाना वाना नहीं खाया था, बैठा हुआ था, 2-3 दोस्त और थे, वो भी वेट कर रहे थे, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कुछ कुछ अपना, मैं उनको जान रहा हूँ, वो मेरे को जान रहे हैं। तो 4 o'clock 4:30 जब मेरे को अंदर बुलाया तो देवर 2 ऑफिसर्स सिटिंग देयर। One was the trainee IO, and the deputy was sitting on the left hand side, and I was told कि he is here for the academic purposes, so I didn't actually know कि he was the deputy. तो जितने भी मतलब मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस थे PIQ रिलेटेड CIQ जितने थे वो सारे ट्रेनी ने पूछे जो सामने मेरे बैठे थे, एंड ऑल द टेक्निकल क्वेश्चंस और यू कैन से द हार्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द डिप्टी प्रेसिडेंट। So they started basic PIQ से वो करते हैं, how do you feel, मतलब how has been your experience अभी तक, ये सारी चीज़ें। they asked me कि how have you come here, यहाँ पे कौन से मतलब what means of transportation did you take? I said sir I have come by flight। कहते what is the physics behind the aircraft flying? तो वो मैंने पूरा बताया। कहते कितने फीट पे उड़ती है ऊपर, तो मैंने बताया सर 32,000 to 36,000। कहते कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। फिर कहते सिंस यू आर अ सिविल इंजीनियर कन्वर्ट दिस इनटू माइल्स, तो माइल्स में कन्वर्ट किया। फिर वो ऐसी ट्रिक करने के बेसिकली दे पुट यू अंडर प्रेशर। मुझसे पूछा कि जिम करते हो, मैंने कहा यस सर। तो मैं सोच के गया था यार उल्टा फुल्टा कुछ स्पीड वर्ड नहीं बोलूंगा, वो बहुत मैथ्स करवा देते हैं। मैंने बोला सर आई रन 30 मिनट्स 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 5 किलोमीटर में कवर करता हूँ, एकदम बेसिक मैथ्स। तो उसमें भी वो पूछते हैं कि अच्छा तो 1500 स्टेप्स आपने कवर किए हैं तो कितने आपके, मतलब ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गूगलीज फेंकी। तो वो सब बताते बताते देन द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज मिग 29 के एंड मिग 29 के बीच में डिफरेंस पूछा था मुझसे। तो मैंने बताया कि शॉर्टर रनवे, ये सारी चीज़ें बता रहा था। तो उन्होंने वर्ड पिक किया रनवे, एंड ही सेड कि सिंस यू आर अ सिविल इंजीनियर आप रनवे कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो आप कैसे करोगे। तो फॉर्चुनेटली लास्ट सेमेस्टर मेरा सब्जेक्ट ही था रनवे कंस्ट्रक्शन। तो 15-20 Okay. minutes I gave him a proper answer कि सर ओके। I was very happy कि he asked me this। तो मैं बैठा, मैंने फिर इधर देखा लेफ्ट में, फिर सीधे देखा, फिर मैंने पूरा उनको 15-20 मिनट्स बताया कि बेसिक इतने से लेके ऐसे ऐसे। तो उसमें ही वाज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग कि अच्छा अच्छा ऐसे करके। देन ही आस्क्ड मी कि आपको फ्लाइंग का शौक है तो एयरफोर्स में क्यों नहीं जा रहे हो, नेवी में क्यों आ रहे हो। तो मैंने बताया कि सर मतलब दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग, एयरफोर्स की आती तो उसमें भी मैं जाता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में। देन आई टोल्ड हिम, देन ही आस्क्ड मी कि नेवी का अच्छा और क्या क्या आपको पता है। फिर ऐसे करके बेसिक क्वेश्चंस थे PIQ रिलेटेड, एंड अराउंड 70 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू, एंड इट वाज फन ओवरऑल। Great. That's wonderful. And what about TGC? जब तू वहाँ पे गया तो did they ask you कि यार तू Air Force क्यों you're planning to join, or did they ask you about that? हाँ हाँ हाँ,
सो इसमें भी द फनी थिंग वाज कि मैं सबसे पहला बंदा था जिसका इंटरव्यू मेरे से स्टार्ट हुआ था सेकंड टीजीसी वाली में। 10 o'clock वी Okay. रैप्ड अप विद आवर साइक, और साइक खत्म होते ही दे सेड कि हम अभी सारे वेट करो यहाँ पे, बताएंगे किसका कब इंटरव्यू है। फिर आते ही उनने मेरा तब चेस्ट नंबर 8 था, दिस सेड चेस्ट नंबर 8 आ जाओ तुम्हारे से स्टार्ट है। तो पहले तो मतलब थोड़ा सा वो होता है एकदम शॉकर कि यार मेरे से ही स्टार्ट है, बट देन इंस्टेंटली आई फेल्ट यार अच्छा है कि आधे एक घंटे का इंटरव्यू लेंगे, फट से खत्म हो जाएगा, पूरा दिन खाली रहूंगा, जाके सो जाऊंगा मैं। फिर 10 बजे ये हुआ, मैं गया वेटिंग रूम में था। जैसे ही मैं वेटिंग रूम में बैठे, कहते वो पहले जो असिस्टेंट हेल्पर होते हैं वो आए, उन्होंने कहा कि आप वेट करो। तो मैं बैठ के वेट कर रहा था। फिर जैसे ही मतलब मैं बैठा वेट करने के लिए, वो आके कहते कि आज जाओ, आपको बुलाया है उन्होंने। तो am I audible? हाँ हाँ, सब ऑडिबल है। तो वहां पे मेरे को बुलाया। जाते ही मैं बहुत मतलब ऐसे जैसे स्माइल कर रहा हूँ, ऐसे ही तब भी स्माइल कर रहा था। वहां पे भी 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। तो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, ही आस्क्ड मी कि व्हाई आर यू स्माइलिंग सो मच। मैंने कहा सर आई एम हैप्पी। तो कहते व्हाई आर यू हैप्पी। मैंने कहा सर ऑल द रीजंस टू बी हैप्पी, कि सबसे पहला इंटरव्यू है मेरा, साइक अच्छा ही गया अकॉर्डिंग टू मी, एंड हाफ एन आवर 1 आवर में मेरा ये खत्म हो जाएगा इंटरव्यू, देन आई विल बी फ्री, मैं जा सकता हूँ भोपाल घूमने के लिए, आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो कहते हैं अच्छा सिट डाउन। फिर वही बेसिक कि हाउ वाज योर साइक, सो हाउ डू यू फील, कि मतलब कैसी परफॉर्मेंस हुई है, बेसिक क्वेश्चन से ही मेड मी कंफर्टेबल। देन लास्ट एसएसबी में क्या हुआ था कि दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू माय फादर, कि क्या कैसा ऑक्यूपेशन, 10th 11th में कैसे मार्क्स। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द टेक्निकल नॉलेज। लास्ट नेवी वाली में तो टेक्निकल सिविल से बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, नेवी रिलेटेड पूछे थे, करंट अफेयर पूछा था। इस बार पूरा ऑपोजिट था, दे वर इंटरेस्टेड कि आपके फ्रेंड सर्कल क्या है, कि आर्मी में क्यों आना है, एंड वो सारी चीजें। पापा का उन्होंने दे सेड कि ड्रॉ योर फादर्स कोर लोगो, हाथ से ही हवा में ऐसे करके। तो आई टोल्ड देम कि सर ऑर्डिनेंस का ऐसे शील्ड होती है, 3 कैनन्स बनी रहती हैं, देयर इज अ क्रॉस ऐसे करके। और स्क्रिबल किए जा रहे थे कि क्या क्या लिख रहा है। फिर सब मतलब फादर रिलेटेड ही आदमी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है, कि क्या मोटो क्या है, रेजिंग डे कब होता है, सारी चीजें, कोर्सेज कहाँ पे होते हैं। ओके, तो तो जस्ट ये सारी, वांटेड टू इंश्योर कि पैशनेट है बंदा फौज के लिए, हाँ या कि आर्मी का एयरफोर्स है उन्होंने, पैशन, यहाँ पे हाँ जस्ट ऐसे आया है। करेक्ट, आर्मी का हाँ, उन्होंने बहुत पूछा। देन एक उन्होंने बहुत मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा था कि आजमी की आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर आप बताओ। तो वो तो बेसिक है कि आप जा रहे हो तो ऑफिसर्स का मैंने पूरा बताया। देन ही आजमी की यार अभी सीडीएस कौन है, तो मैंने सीडीएस बताया कि है। तो कहते हैं कि सीडीएस की, हमारे सीडीएस की रैंक इज लेफ्टिनेंट जनरल, बट जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी रैंक है जनरल की। तो हु इज मतलब बिगर इन सीनियर, हायरार्की। या तो आई सेड सर पोस्ट वाइज ऑब्वियसली सीडीएस इज मतलब हायरार्की में बड़े हैं, बट रैंक वाइज जनरल इज बिगर देन द लेफ्टिनेंट जनरल। तो कहते यार ये मेरे को बात समझ नहीं है, ऐसा क्यों है। मैंने कहा सर अब है तो है, अब इसका मेरे को करेक्ट आंसर तो नहीं पता, बट आई विल गेट बैक टू यू इन द कॉन्फ्रेंस। फिर ओके, ऐसे ही उन्होंने, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जब आप कोई स्पोर्ट्स या कुछ बताते हो ना कि आपका पैशन है, जैसे मैंने बोला था सर कि आई एंजॉय फुटबॉल, तो ये आदमी अच्छे इंडियन टीम के मेरे को प्लेयर्स के नाम बताओ, कैप्टन का, गोलकीपर का, वाइस कैप्टन का। तो मैंने अब बताया उनको, सुनील छेत्री ये सब। तो वो कहते कि और बताओ। तो मैंने कहा कि सर मैंने बता दिए सारे 11 प्लेयर के नाम। कहते वाई इज इट कि जब भी हम मतलब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नेशनल टीम की तो मेल बताते हो, आप फीमेल क्यों नहीं बताते हो। तो ओ थोड़ा केम एज अ शॉकर। तो डैम। हाँ, देन ही आस्क्ड मी कि अब आप फीमेल बताओ। अब फीमेल तो यार मेरे को एक भी नहीं पता था। तो मैंने कहा कि सर फीमेल तो नहीं पता है। कहते क्यों नहीं पता है। तो मैंने कहा सर उस लेवल पे नहीं, मतलब है कि मतलब इतना कोई टीआरपी उसकी नहीं आती है, एंड मतलब बेसिकली नहीं पता है क्योंकि उतना उसका वैसे कहते हैं ना कि फॉलो नहीं प्रचार करता नहीं हूँ है। मैं हाँ, बेसिकली, और क्या। तो हाँ, ही आस्क्ड मी कि अच्छा ठीक है, तो ऐसी दुनिया में बताओ कि मतलब कोई रिनोन फीमेल फुटबॉलर्स। तो वो मेरे को पता थी, तो मैंने 2-3 बता दिए। तो ही सेड ठीक है। फिर ही ओनली टोल्ड मी कि कॉन्फ्रेंस में मेरे को बताना फीमेल जितनी भी अपनी कैप्टन है, गोलकीपर हैं, या जो भी फीमेल टीम की। ओके तो वो ओके, मैंने प्रिपेयर किया। देन वो बैठ के ऐसे सोच रहे थे कुछ। देन ही सेड कि यार ऐसा क्यों है कि बच्चे ना इंटरव्यू के लिए जब आते हैं तो वो दे एक्सपेक्ट कि उनका इंटरव्यू जीटीओ डे 2 या जीटीओ डे 1 पे हो, कि उनको टाइम मिल जाए। मैंने कहा सर मतलब आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट आई एम हैप्पी कि मेरा सबसे पहले हो गया है। तो कहते हैं यार बच्चों को टाइम चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए। मैंने कहा सर अब ठीक है, मतलब डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट सबका पर्सपेक्टिव। कहते हैं कि यार
तेरे को कितना टाइम चाहिए, मतलब कि अगर तूने इतने टाइम में क्या किया है। मैंने बताया कि सर मेरा मेडिकल का ये सब चल रहा था, तो कहते कुछ करंट अफेयर का बता मेरे को। तो आई टोल्ड हिम जो भी नेशनल इंटरनेशनल पता था, तो वो उसी से जो भी आप बताओगे उनको वो उसी से रिलेटेड उनको आपसे पकड़ पूछेंगे। लेंगे वो, हाँ, हाँ। वो उन्हीं को पकड़ लेंगे। तो आप ये थोड़ा सोच के जाओ यार कि न्यूज भी जो बता रहे हैं ना, कुछ ऐसी अड़ंग बड़ंग मत बोल देना कि वो हाँ, मतलब एकदम। लोग क्या करते हैं, हेडलाइंस बताते हैं बट उनको हेडलाइंस के हाँ, पीछे की कहानी नहीं पता। करेक्ट करेक्ट। तो अब जैसे वो उस पता होना टाइम पे ना चाहिए। सबसे फेमस चल रहा था वो गगनयान मिशन के लिए 4 एयरफोर्स के ओके, लिए हाँ। को सिलेक्ट किया गया था। पायलट्स या हाँ, पायलट्स को। तो वो न्यूज मेरे दिमाग में थी, बट मैंने सोचा यार ये ना बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बता दी तो इससे 10 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि ये कौन सा मिशन है, क्या मिशन है, और इतना मैंने पढ़ा नहीं है अभी। तो वो मैंने नहीं ओके। बोला। और मेरे बाद जो बच्चा गया था ना, वो ये बोल के आ गया, तो उन्होंने पूरा उसका आधा घंटा इंटरव्यू उसी में फंसा दिया फिर। तो उनको भी थोड़ा मतलब मौका चाहिए होता है यार कि आप कुछ मुंह से गलत निकालो और हम फिर उसमें आपको अंडर प्रेशर डालें। फिर वही मतलब वो 11th 12th में आपके मार्क्स कम क्यों आए, फिर ये एनडीए का कि आपने मतलब बीइंग अ फौजी ब्रैट आप पहली एसएसबी या दूसरी एसएसबी आपकी क्यों है, एनडीए के टाइम टीएस के टाइम क्यों नहीं है। तो आई टोल्ड देम कि सर उतने मार्क्स थे नहीं पढ़ाई में, उससे एकदम जो आंसर है जो चीज़ वो बताई मैंने कि सर ये सारी चीज़ें थी, ये 2-3 चीज़ें मैंने उस टाइम की थी, दैट इज़ वाई थोड़ा एकेडमिक सफ़र किया एंड कुडंट क्लियर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस। उसके बाद टीएस और 10+2 के लिए उतने मार्क्स नहीं थे। सो फिर कॉलेज में आ गया और तब से फिर जो भी है वो फिर तैयारी की इसके लिए। नहीं, बट इट्स गुड यार, मतलब कॉलेज का एक्सपोजर भी मिल गया तेरे को, हाँ, लाइक दैट दैट इज ऑल्सो वाइज। तो देखें तो हाँ कि बाहर एटलीस्ट, कैसे। मतलब आई फील जेलस, आई हैव नेवर बीन टू कॉलेज अभी तक तो ठीक से तो नहीं, बट ये हाँ, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन एंट्रीज का ये फायदा होता है कि यू गेट टू सी स्पेशली फॉर फौजी ब्राइड्स कि आप पहले तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे हो, आपको पता ही नहीं यार बाहर की दुनिया हाँ, कैसे है। अब बाहर आने के बाद आपको पता चलता है यार कि अच्छा वो जब ककून से बाहर निकलते हैं ना, अभी तक तो पापा मम्मी के साथ थे, हर चीज खाना खरीदना कुछ भी है वही लोग करते थे। बाहर आओ, रेंट भरो, अपना फ्लैट में रहे हो, ब्रोकर से बात करो, ये बिल्कुल चीजें करो, बिल्कुल, देन यू अंडरस्टैंड यार कि बाहर दुनिया कितनी टोटली एंड। बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं इंडिया गया था, मेरे को मतलब बेसिक चीजें, कपड़े धोना, आयरन करना, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आता था, ठीक से नहीं आता था, सिर्फ देखा ही था मम्मा को करते। बट इट टीचेस यू, लाइक दैट इज द बेस्ट थिंग। ग्रेट। जब रिकमेंड हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, तो क्या रिएक्शन था तेरा, हाउ वाज दैट फीलिंग? फर्स्ट टाइम में तो मैं रो दिया था एकदम। जैसे फर्स्ट टाइम when they announced the chess number ना, तो क्या हुआ था कि I was the 4th chess number। तो दे स्टार्टेड कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस था, वो उनकी जो एकदम सिग्नेचर लाइन है कि अभिषेक, ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब लोग नहीं हुए हैं, अब्दुल कलाम, वो सब अपना सुनाते हैं। मैंने कहा था ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब आगे का बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कि डिसहार्टेन मत होना करते करते देन ही अनाउंस द चेस नंबर। तो जैसे ही उन्होंने 4 बोला ना, तो दे एक्सपेक्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड अपना आपको रोल नंबर बताना होता है, चेस नंबर बोलते हो और डेट ऑफ बर्थ बताते हो नाम के साथ। तो मैं डेट ऑफ बर्थ ही भूल गया था। तो मैंने बोला 2 अक्टूबर, उसके बाद मेरे को ईयर ही नहीं याद आ रहा, मैं फंबल करने लगा। तो वो कहते ओके, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया, वहां पे गुस्सा हो गए। फिर मैंने उनको फिर से यू वर बताया। बोर्न ऑन गांधी जयंती। हाँ, गांधी जयंती। ओके, ग्रेट। मदर आई इज वाज बोर्न बॉर्न। ओके, गांधी जयंती +1, अच्छा 3 अक्टूबर। 3rd अक्टूबर। ओके, माय मदर इज बॉर्न ऑन ग्रेट। 15 अगस्त, तो वो इंडिपेंडेंस डे पे उनका ओह, एक 26 ग्रेट। माय जनवरी मदर इज बोर्न ऑन चिल्ड्रंस डे। ओके। तो ग्रेट यार, ग्रेट। दे टोल्ड व्हाट मी वाज कि योर फादर्स रिएक्शन? पहले तो क्या हुआ कि आई टेल यू कि आई वाज क्राइंग यार ये हो गया नहीं हुआ, थोड़ा वैसा आदमी सेंटी सा हो जाता है। देन दे गिव यू योर फोन फॉर 15-20 मिनट्स की जल्दी से घर पे बता दो, उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाते हैं। तो आई वीडियो कॉल देम कि करता हूँ। तो पहले तो उन्होंने उठाया नहीं, प्रॉब्ली ही वाज इन ऑफिस या कुछ। तो फिर मैं मम्मी को किया, तो फिर उठाया मम्मी ने, फिर पापा को बताया, तो मतलब दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। और आई टेल यू वन थिंग, क्या हुआ था कि मेरा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, मेरी कॉन्फ्रेंस वाज सच कि आई हैड अ फीलिंग कि यार हो जाएगा। 30-35 मिनट्स मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी, इट वाज लाइक अ सेकंड इंटरव्यू नेवी वाली में। तो जब मेरी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ना, सो आई हैड अ फीलिंग कि यार हो जाएगा। और मैंने घर पे फोन करके, मतलब लैंडलाइन था वहाँ पे, तो लैंडलाइन पे मैंने फोन किया, वेटिंग टाइम चल रहा था हम लोगों का बाकी बच्चों का, तो आई टोल्ड देम कि यार 90% है कि हो जाएगा। तो दे आस्क्ड मी कि नहीं भी होगा तो डोंट बी डिसहार्टेंड, अपना आराम से आ जाना वापस। तो वैसे ही था कि मतलब फिर मैंने बताया तो इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज कि यार एकदम से हो गया, क्योंकि आई गेव देम अ हिंट कि यार हो सकता है ऐसा। तो दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी, ग्रेट। बहुत एकदम।
ग्रेट। और कॉन्फ्रेंस इतनी देर क्यों चला तेरा? कॉन्फ्रेंस तो अब 30-35, मेरा वेटिंग टाइम वाज 20 मिनट्स, देन 30 मिनट्स चली होगी कॉन्फ्रेंस। तो अंदर में उनने बुलाया, पहले तो मैंने वहाँ पे जो साहब खड़े होते हैं ना जेसीओ, मैं 20 मिनट्स वेटिंग टाइम हो गया तो मैंने कहा यार ये भूल तो नहीं है कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने जेसीओ साहब से पूछा, ये पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तू अंदर नहीं गया ऐसे करके इशारे में। मैंने कहा नहीं, क्या आप प्लीज चेक करके बताओ कि मतलब याद है उन्हें कि मैं बाहर हूँ करके। तो हमारे में उल्टा उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब 30 बच्चे थे तो उनने 30-29 ऐसे करके, तो फोर्थ तक आते आते मैं मतलब एकदम बाहर ऐसे करके बैठा हूँ पूरा, फिर मैं ऐसे लेट गया, फिर मैं ऐसे बैठा हूँ, मतलब बोर होने लगा। अभी 20-25 मिनट आप शुरू शुरू में तो एकदम अटेंटिव होते हो, फिर 20-30 बिल्कुल। मिनट्स हो गए तो उन्होंने बताया कि नहीं अंदर चल रहा है डिस्कशन। मैंने कहा ठीक है, फिर वो बेल बजती है, अंदर गया। सो मतलब दूसरा इंटरव्यू सा हो गया था मेरा अंदर। दे आस्क्ड मी कि अच्छा सम्यक, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस। तो उन्होंने एक एक मेरी जो भी मतलब साइक था ना, तो साइक में उन्होंने कहा कि पूरा थरली बताओ कि आप मतलब हाउ डू यू फील कि यू हैव परफॉर्म। तो मैंने एक एक चीज बताई कि सर टैट में आई हैव रिटन ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड आई हैव डन मोर देन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। कि स्टोरीज अच्छी लिखी, वैट में मैंने 60 on 60 अटेम्प्ट किया, एसआरटी में आई बिलीव आई कुड हैव डन बेटर, 48 मैंने अटेम्प्ट किए थे। देन सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो अपना नॉर्मल था। Then interview में he asked me कि how was your performance in the interview? I said sir, apart from a couple of technical questions, I was able to answer most of them. So I believe कि I have performed fairly well in interview as well. Then they asked me कि आपका GTO में मतलब they went पूरा completely all in कि आप अपनी पूरी performance judge करो। Then they asked me कि what was the best thing that you felt about the SSB? मैंने बताया सर कि मतलब खाना बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। कहते खाना? मैंने कहा यस सर, मतलब चिकन मिल रहा था दोनों टाइम एंड आई एम द ओनली वन इन माय फैमिली हु ईट्स चिकन, मेरे फैमिली में और कोई नहीं खाता है। अच्छा, तो हाउ डिड मेरे यू पिक दैट अप? वो आई बिलीव मेस की पार्टीज या मतलब बच्चा छोटा होता है ना, तो मेरे साथ के दोस्त टिफिन में लाते थे कुछ भी, धीरे धीरे ओके, खाते गुड करते। गुड। तो मतलब ग्रेट। फैमिली में आई वाज द ओनली वन, सो आई सेड दिस वहां पे कि सर दोनों टाइम चिकन मिल रहा था तो आई वाज मोर देन हैप्पी। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द लंच एंड डिनर। तो दे लाफ्ड अ लिटिल। देन दे सेड कि अच्छा और मतलब और दोस्तों में हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक, ये वो, तो वो सारी चीजें बताई। देन दे आस्क्ड मी कि व्हाई डिड यू टेक सिविल इंजीनियरिंग। So I told them कि sir I want to create lifelong impacts कि मतलब if you create the satisfaction of creating something in civil engineering, first of all it is the oldest branch of engineering, then कि आप कोई भी घर बनाते हो तो for 50-100 years it stays out there, as CS और इन सब में भी क्या है कि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वो it stays on your phone, बट ये चीज़ क्या है कि फिजिकली आपको दिखती है, तो वो सेटिस्फैक्शन है, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है। तो फिर वही अपना वर्ड पकड़ लिया लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट वाला। तो कहते हैं अच्छा यू वांट टू क्रिएट लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं अच्छा टेल मी एनी वन इंसिडेंट वेयर यू फील यू हैव क्रिएटेड लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। तो वो मैंने बताया। फिर ऐसे करते करते दे आस्क्ड मी कि अच्छा रेंट कितना भरते हो, पूरा मतलब यहाँ का पूछने लग गए पुणे का कि पुणे में कौन कौन है। फिर ऐसे करते करते दे आस्क्ड मी एवरीथिंग, देन लास्ट में कहते हैं ओके थैंक यू जेंटलमैन यू कैन लीव नाउ। तो वो 30 मिनट्स वो चला था। तो मतलब आई हैड अ फीलिंग, वो होता है ना कि आप जब आंसर दे रहे होते हो हाउ कन्विंस समवन इज, तो वो वाली चीज आ गई थी यार, देयर मतलब दे आर कन्विंस्ड। दे आस्क्ड मी कि आप बिल कितना पे करते हो फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बताया कि सर इतना इतना आता है। तो कहते कितने यूनिट कंज्यूम करते हो। मैंने कहा सर ये तो नहीं पता मेरे को। कहते बिना इसके बिना देखे ही आप कर देते हो पे। मैंने कहा सर अब कर देता हूँ। तो कहते नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पे तो मेक श्योर यू चेक। मैंने कहा ठीक है सर ओके बिल्कुल। ओके। Whereas ग्रेट। PGC वाली जो मेरी कॉन्फ्रेंस थी दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 90 सेकंड्स। अंदर गया, वो कहते कि हाउ डू यू फील, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस एसएसबी दैट एसएसबी। कहते थैंक यू। और मैं बाहर आया, मैंने कहा ले इस बार तो सीधा बाहर हो गया कि बिल्कुल मतलब थोड़ा भी एंटरटेन नहीं किया। बट देन उसमें क्या हुआ था ना कि जितने 32-34 बच्चे थे सबकी मतलब कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम जिसकी चली थी वो 3 मिनट चली थी। वो जल्दी जल्दी ओके उन्होंने ना सबको फिल्टर कर लिया था। ओके। दैट वाज Any द memorable incident in both the SSBs? Any funny incident which happened? सेकंड एसएसबी का मैं बताता हूँ। हम लोग सेकंड डे पे जब गए थे अपना मूवी देखने, साइक और इंटरव्यू हो गया था हमारा। तो उस दिन बहुत बारिश हुई थी। मूवी देख के हम लोग वापस आ रहे थे 10 o'clock, तो बहुत बारिश तूफान आया हुआ था। तो रात को लाइट वेट चली गई थी। एंड आई हैव अ हैबिट कि कहीं पे भी मतलब स्पेशली एसएसबीज में जाता हूँ ना, तो एक दिन पहले मैं अपनी ड्रेस तैयार कर लेता हूँ कि सुबह ऐसा ना हो कि कभी यार नींद नहीं खुली और फिर अब मतलब कि पूरा कपड़ा ढूंढना पड़ रहा है ये सब। तो लाइट चली गई थी। अब लाइट चली गई सुबह सुबह, सो वीवर और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो 4 o'clock 5 o'clock सब लोग उठना स्टार्ट किए। तो अब मतलब इतना आइडिया लग जाता है कि कपड़ा यहाँ है जल्दी जल्दी पहन लो। शेव वो उस दिन किसी ने नहीं किया था, जिसने किया उसका यहाँ कट गया वहाँ कट गया पूरा अंधेरे में।
तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अभी बारिश इतनी हो गई है तो आउटडोर कुछ नहीं कराएंगे, बिकॉज इट मेक सेंस कि बाहर आप इतना कीचड़ में थोड़ी कराओगे, कि ग्रुप डिस्कशन और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इंडोर जितना भी है बाकी सब कल के लिए छोड़ देंगे। बट फौज बीइंग फौज, उन्होंने कहा ना, सफ़ेद कपड़े हैं, कूद जाओ कीचड़ में। जाते ही उन्होंने कीचड़ में पूरा सब कराया। और उसमें क्या हुआ कि हम लोग जब पहुंचे, हर चीज़ हो गई, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल स्टार्ट होने वाला था। तो एक मैं चेस्ट नंबर 9 था हमारे उसमें, तो वो आए, कहते मैं 8 था, तो मेरे से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो 9 चेस्ट नंबर आके ना जीटीओ के सामने खड़े हो गए, और खड़े होके कहते कि सर मेरे को वॉशरूम जाना है, बहुत तेज पेट पकड़ के कि सर बहुत पेट दुख रहा है, ये वो। तो जीटीओ थोड़ा मतलब हेजिटेट किए कि यार ये क्या इसने चीज़ बोल दी, कि सर प्लीज़ आप 2 मिनट वेट कर लो, मैं जल्दी से आता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छे चले जाओ। तो वो दौड़ के गए अपना फ्रेश होने, और हम लोग बैठे हुए हैं, और जीटीओ हमें देख रहे हैं, वो हम लोग जीटीओ को देख रहे हैं। और वो दो मिनट तो बोल के गए थे, वो 5 से 10 मिनट टाइम हो गया। और वो ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट था ना, क्योंकि जीटीओ कुछ नहीं कह रहे, हम लोग कुछ नहीं कह रहे, हम लोग उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो स्टेयर कंपटीशन चल रहा था। तो बहुत एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया था। और वो वापस आए फिर उन्होंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल स्टार्ट करवाया पूरा। दैट वाज Great, great. On that note, Samyak, thank you so much for coming on our show. It's an honor and a privilege to talk to you, get to know you, and we wish you all the best for your tenure at IMA and then future as life as an officer as well. यार जाने से पहले यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर, तूने खुद एक्सपीरियंस किया रिटर्न में स्पेशली। एनी एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट आउट देयर हु इज प्रिपेयरिंग लेकिन कहीं ना कहीं उसका रह रहा है, बी इट रिटन बी इट एसएसबी, एनी एडवाइस? सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस रहेगी, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिकॉज यू आर दी ओनली पर्सन हु विल नो कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। एंड आपको पता है कि यार आपको ना वो 100 होना पड़ेगा टू गेट सिलेक्टेड। तो वेयर डू यू स्टैंड, आर यू 50 अभी, आर यू 70 अभी? तो आपको थोड़ा एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरनाइट सक्सेस वाली चीज़ नहीं है कि आपने मतलब आज स्टार्ट किया और कल हो गया। मतलब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वो 11th-12th में, जब वो झटका लगा कि एनडीए का नहीं निकला। पहले लगा था दिमाग में कि यार हो जाएगा करके, बट 2 बार जब नहीं हुआ, देन आई रियलाइज कि यार ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम फट से हो जाएगा। तो वो 4 साल की फिर धीरे धीरे एक कंटिन्यूस मेहनत लगी। तो वैसे ही अगर कोई अभी 10th में है या 11th में है, तो पेशेंस होना चाहिए और बी ट्रू टू योर सेल्फ। यार इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि यार आधा से बस करके चला जाता हूँ तो रिटर्न हो जाएगा क्लियर, हो भी जाएगा। तो एनडीए में आई हैव सीन रिसेंटली कि वो मेरिट आउट का इशू हो जाता है, क्योंकि आपके रिटर्न में मार्क्स अगर अच्छे नहीं है, जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है। बिल्कुल। तो वही कि पेशेंस रखो एक तो, एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल, क्योंकि एंड में फिर आपको मिलता है, इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड इफ यू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, देन यू विल मेक इट। ग्रेट। On that note, thank you so much for watching till the end. Please like, share, subscribe। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसकी कहानी मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।